चलो फिर सीसीएनए स्टार्ट करते हैं। सीसीएनए होता क्या है देखो पहले। देखो सीसीएनए जो है फुल फॉर्म क्या है पता है सीसीएनए का? सीसीएनए फुल फॉर्म होता है तुम्हारा सिस्को सर्टिफाइड, ठीक है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ये होता है फुल फॉर्म। तो इस कोर्स पे हम लोगों को सीखना क्या है, क्या सीखना होगा? सीसीएनए में हमें सीखना ये है, देखो सिस्को जो होता है, सिस्को जिससे क्या है, ये एक वेंडर होता है। वेंडर का मतलब क्या है? एक कंपनी है, ठीक है। और ये सिस्को वालों ने क्या करता क्या है, ये लोग नेटवर्किंग जो इक्विपमेंट्स होता है, जो डिवाइसेस है, उसको मैन्युफैक्चर करता है। फॉर एग्जांपल राउटर जो है, राउटर सिस्को बनाता है, ठीक है। जैसा तुम स्विच नाम सुना होगा, स्विच ये भी सिस्को बनाते हैं, ठीक है। L3 स्विच है, L3 स्विच। इस हिसाब से जितना भी नेटवर्किंग डिवाइस होता है, सपोज वायरलेस डिवाइस हो सकता है, वायरलेस डिवाइस, ठीक है, जैसा एक्सेस पॉइंट हो गया AP, ठीक है, जैसा तुम्हारा फायरवॉल हो गया, फायरवॉल, ठीक है, IPS डिवाइस एट्सेट्रा। ऐसा जितना भी नेटवर्किंग में जो डिवाइसेस यूज़ होता है, तो इन डिवाइसेस को कौन मैन्युफैक्चर करता है? सिस्को। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिस्को ही एक ऐसा कंपनी है जो नेटवर्किंग डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करता है। बहुत सारा कंपनी है। फॉर एग्जांपल जूनिपर नाम सुना होगा, जूनिपर भी एक कंपनी है जो भी इन सब डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करता है। फॉर एग्जांपल IBM होता है, वाई बोल के कंपनी है, वाई, ठीक है। तो फील्ड में देखा होगा इन लोगों का डिवाइस। तो ये जितना भी कंपनीज है, इन लोगों का काम ही है तो मैन्युफैक्चर नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है, हो गया। और जितना भी कंपनीज है, जितना भी वेंडर्स है, उन लोगों ने क्या कर दिया, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स जो है उसको लॉन्च कर दिया, सर्टिफिकेशन कोर्स। और उस कोर्स का मतलब ये होता है कि अगर तुमने हम लोगों का कोर्स किया तो उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा, और वो एग्ज़ाम अगर तुमने सर्टिफाई हो लिया या कर लिया, दैट मीन्स यू विल बी सर्टिफाइड बाय आस। मतलब सिस्को जो है, सिस्को ने बोल दिया कि सबका, सिस्को का नहीं, जूनिपर का भी एग्ज़ाम होता है, IBM का भी होता है, वाई का, या जो भी वेंडर है, हर वेंडर का क्या होता है, एग्ज़ाम होता है फाइनली, ठीक है। वो एग्ज़ाम तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कब देना है। ऐसा कोई बाइंडिंग रूल नहीं है कि तुमने कोर्स कंप्लीट किया और उसी के साथ साथ तुम्हें एग्ज़ाम देना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम तुम्हारा मर्जी है, तुम जब देना चाहते हो। तुम अगर चाहो तो कल देना है, मैं कल भी एग्ज़ाम करवा दूंगा, समझ में आया ना? तो ऐसा नहीं है। तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा मर्जी, तुम जब भी चाहो तभी तुम एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होता है, ये हर वेंडर का एक बेसिक कोर्स होगा, उसके बाद एडवांस लेवल आएगा, उसके बाद और भी एडवांस लेवल आएगा। इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ होता है, ठीक है। तो सिस्को जो होता है, सिस्को का जो बेसिक कोर्स होता है, बेसिक या फंडामेंटल जो होता है बेसिक, उसी कोर्स को बोला जाता है CCNA, ठीक है। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट इज़ द फंडामेंटल कोर्स ऑफ सिस्को सर्टिफिकेशन, ठीक है। सिस्को सर्टिफिकेशन में जो फंडामेंटल कोर्स होगा उसी को बोला जाता है CCNA, ठीक है ना? हो गया। और जितना भी आफ्टर CCNA, देखो CCNA के बाद तुम क्या कर सकते हो, CCNP कर सकते हो। CCNP का मतलब क्या है? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल होता है। एंड आफ्टर CCNP यू कैन गो फॉर CCIE, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। सो ये सब एडवांस लेवल होता है। CCNP हो गया, CCIE, दीज आर एडवांस लेवल। तो हमें अभी CCNP CCIE पे नहीं जाना है, हमें कौन सा करना है, अभी CCNA करना है, ठीक है। सिस्को ने या कोई भी वेंडर ने इनका जो भी पेपर होता है, ये जैसा CCNA एक पेपर होता है, इस पेपर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कोड यूज़ करता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई के लिए एक कोड यूज़ किया जाता है, कोड। और वो कोड जो होता है CCNA के लिए, उसका नाम होता है CCNA, याद रखना, 200-301, ये होता है कोड। मतलब तुम जो अभी CCNA करने वाले हो, ठीक है, मेरे साथ, सो CCNA तुम लोग करोगे, तो इस CCNA का जो एग्ज़ाम कोड है या तुम लोगों का जो पेपर कोड होता है, वो होता है 200-301, याद रखना, यही होता है पेपर कोड। समझ में आया? अमन, राजीव, कामेख्या, बुझी गई ना, सानोर को पाइसु नेक्स्ट सर। समझ में आया, पाइसु ठीक है। तो ये होता है तुम लोगों सर। का एग्ज़ाम कोड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जितना भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन कोर्स जो भी होता है, ठीक है, मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले, तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन कोर्स जो भी होता है, इसका क्या होगा, एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम,
एग्ज़ाम तुम पे डिपेंडेंट है, तुम देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना है तो मत दो, ठीक है। लेकिन देने से क्या होगा, तुम्हारा वैल्यू जो होता है मार्केट में वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ग्लोबल सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है। और फील्ड में भी जब भी तुम जॉब अप्लाई करोगे कोई भी कंपनी में, तो कोई भी कंपनी पहले तुम्हें पूछेगा कि तुमने CCNA किया कि नहीं, या CCNA सर्टिफाइड हो कि नहीं। वो मिनिमम क्राइटेरिया आजकल बन चुका है, ठीक है। CCNA सर्टिफिकेशन चाहिए, मतलब हो गया। अभी देखो ये एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम्स आर कंडक्टेड बाय, ये जो कंडक्ट किया जाता है, कंडक्ट कौन करता है, कंडक्टेड बाय एक होता है पियर्सन VUE बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, VUE, ठीक है। यही लोग है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसा हम लोगों का आसाम में क्या होता है, जैसा मैट्रिक का मतलब 10th का जो एग्ज़ाम होता है, 10th का एग्ज़ाम के लिए हम लोग का बोर्ड क्या होता है, सेवा होता है कि नहीं, सेवा। 12th का एग्ज़ाम अगर है तो क्या होता है, आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल है कि नहीं, ये होता है। तो उसी हिसाब से ये सेवा या आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल जो होता है, उस तरह सिस्को का या कोई भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन कोर्स अगर तुम्हें एग्ज़ाम देना है तो उसको सर्टिफाई करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो सिस्को का एग्ज़ाम जो होता है उसको कंडक्ट करने वाला जो कंपनी होता है या ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका नाम है पियर्सन VUE, ठीक है। ये पियर्सन VUE का हम लोगों के पास खुद का अपना ओन सेंटर है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर खुद का ही है। तुम एग्ज़ाम अगर देना चाहते हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरा रूम पे आके भी एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, समझ में आया। और क्योंकि ये सेंटर मेरा खुद का है तो तुम्हें फ्रेंकली में बोलता बुझी वैसा ने, ये मेरा बुझी वैसा राजीव। सर पाइसु सर पाइसु हाँ, হয় अभी जो ये হয় হয় पियर्सन VUE जो सेंटर है, इन लोगों का जो CCNA एग्ज़ाम होता है, देखो CCNA 200-301 जो एग्ज़ाम होता है, CCNA 200-301, ये जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम में टोटल मार्क जो होगा, टोटल मार्क, ठीक है, टोटल मार्क होता है 1000 मार्क टोटल, ठीक है। इसमें कोई ग्रेड नहीं होता है, A ग्रेड B ग्रेड ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ तुम्हें पास करना है। तो पास मार्क जो होता है वो होता है 825, ये होता है पास मार्क। अगर तुमने 824 भी कैरी किया देन यू आर फेल, तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। 825 किसी भी हालत में तुम्हें लाना है तो पास द एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम में, फ़िलहाल जो चल रहा है एग्ज़ाम, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव होता है उसमें 101 क्वेश्चंस आता है, 101 क्वेश्चंस होता है जो ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तुम्हें सिलेक्ट करना है सिर्फ आंसर। ये हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद टाइम जो होता है एग्ज़ाम में, जो ड्यूरेशन होगा वो होता है 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और ये जो CCNA एग्ज़ाम तुम दे रहे हो, इस सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट तुम्हें मिलेगा उस सर्टिफिकेट का एक वैलिडिटी होता है, वैलिडिटी, और वो वैलिडिटी होता है फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए होता है, ठीक है। आफ्टर 3 इयर्स योर सर्टिफिकेशन विल गेट एक्सपायर, ठीक है। तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाएगा 3 इयर्स के बाद। और उसके बाद अगर तुम री अटेम्प्ट करना चाहते हो CCNA कर सकते हो, लेकिन लड़का लोग करता नहीं है, क्योंकि CCNA एग्ज़ाम देने के बाद अगर नेक्स्ट टाइम उसको कोई भी एग्ज़ाम देना है तो वो नॉर्मली क्या करता है, प्रेफर करता है कि मैं CCNP का एग्ज़ाम दूँ या हाई लेवल कोई भी एग्ज़ाम दूँ, लेकिन CCNA मुझे दोबारा नहीं देना है। तो तुम्हें वन टाइम ही CCNA एग्ज़ाम देना है जब भी तुम्हें देना होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना उसका वैलिडिटी 3 इयर्स होता है। लेकिन ये भी याद रखना, मान लो तुमने कल एग्ज़ाम पास किया तो तुम्हारा काउंटिंग शुरू हो जाएगा, है कि नहीं, 3 साल के लिए। लेकिन किसी ना किसी दिन ये 3 साल ख़त्म होगा, और ख़त्म होने के बाद क्या तुम्हारा वैल्यू मार्केट में कम होगा, वो नहीं होता है, याद रखना। तुम तब भी जब भी किसी कंपनी में तुम अप्लाई करोगे, हालांकि तुम्हारा सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो गया, फिर भी तुम अपना रिज्यूमे या CV में ये लिख सकते हो कि आई एम सर्टिफाइड CCNA, ठीक है। लेकिन तुम्हारा सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो गया, लेकिन तुम लिख सकते हो, उसका वैल्यू तुम्हें उतना ही मिलेगा आफ्टर द एक्सपायरेशन। एक्सपायर हो भी गया तब भी तुम्हें वैल्यू मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं मिलेगा। समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। तो ये था হয় अबाउट CCNA एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैं तुम्हें CCNP CCI इन सब के बारे में नहीं बोलूँगा अभी, वो बात बाद में तुम्हें धीरे धीरे मालूम हो जाएगा, क्योंकि हमें CCNA करना है तो CCNA के बारे में ही मैंने बोला, ठीक है। अभी ये जो CCNA वाला पेपर है, CCNA 200-301, सिलेबस जो होता है बड़ा है बहुत, ठीक
ठीक है, छोटा सिलेबस नहीं है, बड़ा सिलेबस है। इसमें तुम नेटवर्किंग का जो कोर नेटवर्किंग होता है ना, उसके बारे में तुम्हें जानकारी होगा। ठीक है, तुम्हें मालूम हो जाएगा व्हाट इज़ कोर नेटवर्किंग। ये नॉर्मल जो तुम बाहर देखते हो ना, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वगैरह में सिखाता है ना, बेसिक नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर कोर्स, तो वो जो बेसिक नेटवर्किंग है वो वाला कोर्स नहीं है ये। ठीक है, उससे बहुत मतलब बहुत एडवांस लेवल का कोर्स होता है ये। ठीक है, CCNA वाला ये टफ भी है, इतना इजी भी नहीं है, लेकिन मैं ये भी बोलूँगा ये इजी भी है। लेकिन इजी कब होगा, अगर तुमने पढ़ाई किया तो। ठीक है, अभी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अगर तुमने पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है, रेगुलरली जो भी क्लास होता है, अगर तुम पढ़ाई करते रहोगे, एक नोटबुक क्रिएट करना, ठीक है, एक कॉपी खरीद लेना आज ही मार्केट से, ठीक है, और उसमें जो भी सिखाता हो, जो भी होता है, तुम अपने हिसाब से उस कॉपी में नोट डाउन करना, सो दैट इंटरव्यू में तुम्हारे लिए हेल्प हो जाए। ठीक है, वीडियो तुम्हें मिलेगा, ये जो मैं क्लास अभी कर रहा हूँ इसका रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। ठीक है, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो इसका वीडियो तुम्हें मिल जाएगा आफ्टर द क्लास। PDF जो भी चाहिए तुम्हें इस कोर्स के लिए, हर PDF तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम्हें अगर PDF प्रिंट आउट निकालना है तो तुम प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। और जो भी PDF मैं प्रोवाइड करूँगा तुम्हें इस कोर्स में, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं देखना है, ये याद रखना, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, CCNA के लिए जो PDF मैं प्रोवाइड करूँगा तुम्हें, जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा, उसके अलावा तुम्हें कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरव्यू हुआ तो उसी PDF में से तुम्हें पूछा जाएगा, इसको याद रखना। समझ में आया ना? ये 100% प्रूफ है। अभी तक जितना भी स्टूडेंट है ना, पुराने से लेके अभी तक जितने भी मेरा स्टूडेंट्स है, तो किसी से भी पूछ लेना, वो हर कोई यही बोलेगा कि सर का जो नोट्स है, जो PDF है, तुम वही पढ़ाई करो, दूसरा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टू अपीयर एनी CCNA रिलेटेड इंटरव्यू। समझ में आया? पैसा मुझे ये गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं। समझ में आया ना? तो ये जो CCNA जो कोर्स है, CCNA का सिलेबस जो है उसमें बहुत सारा चैप्टर्स होता है। तो उसका जो पहला चैप्टर्स है वो होता है OSI मॉडल। तुम लोग तो सभी ये इसमें बीटेक हो ना, कोटे की तरह बीटेक ने कोई हाँ BA सर। BCA है कि नहीं है ना? सो देखो बीटेक सर। OSI, हाँ OSI तुम लोगों ने भूल गया होगा, है कि नहीं? काफ़ी साल हो गया बीटेक किया हुआ। तो ये जो OSI जो होता है, ये पहला टॉपिक होता है। ये OSI में याद था ना, याद है कि नहीं? 7 लेयर्स था, है कि नहीं? 7 लेयर्स, ये तुम्हारा थ्योरी पेपर है। हाँ। और इसके बारे में तुम्हें मालूम तो है, भूल गया होगा वो अलग बात है, लेकिन तुमको ये मिल चुका है कि नहीं, बीटेक में सिलेबस में। तो इसीलिए मैं OSI जो है, OSI फ़िलहाल स्टार्ट नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें इसके बारे में पता है। मैं बाद में कभी किसी दिन इसका तुम्हें क्लास ले लूँगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है ना, मूड नहीं होता है, आज मूड नहीं है, लैब वैब नहीं करते, चलो आज OSI करते हैं, तो उस हिसाब से बीच में OSI करवा दूंगा। ठीक है, OSI के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है केबलिंग। केबलिंग कौन सा है? लैन केबलिंग। हम जो लैन सेटअप करते हैं उसमें जो केबल यूज़ होता है, पता है ना, स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, ये सब होता है। तो वो क्या होता है उसके बारे में हम सीखेंगे इस लैन केबलिंग में। ये होता है सेकेंड टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें होता है TCP IP मॉडल। ये होता है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, TCP IP मॉडल जो होता है ये भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा बीटेक में। 7 लेयर्स जो है उसको 4 लेयर्स बनाया गया है। बीटेक में 5 लेयर्स दिखाता है, लेकिन एक्चुअली 4 लेयर्स है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें कन्वर्सन बोल के आता है एक टॉपिक, कन्वर्सन। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आता है IP एड्रेसिंग। ठीक है, IP एड्रेसिंग टॉपिक आता है। और उसके बाद टॉपिक आता है तुम्हारा सबनेटिंग। ये एक ही चैप्टर में है, हाँ, सबनेटिंग। उसके बाद एक टॉपिक आता है उसको बोलते हैं रिवर्स सबनेटिंग। ठीक है, रिवर्स सबनेटिंग, जिसको हम VLSM भी बोल सकते हैं, VLSM। ठीक है, एंड फाइनली इसमें और एक टॉपिक आता है उसको बोलते हैं सुपरनेटिंग। समझ में आया? ये मैं तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ लिख के? देखो, मुझे जो तुम लोगों का क्लास लेना है अभी CCNA का, मैं पहला जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा ये वाला, ये मैं फर्स्ट स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट ये स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, कन्वर्सन। उसके बाद सेकेंड जो मैं स्टार्ट करूँगा ये IP एड्रेसिंग लेके यहाँ तक, ये जो टॉपिक है ये होगा सेकेंड टॉपिक। मैं जो पढ़ाऊँगा इस हिसाब से पढ़ाऊँगा। ठीक है, सेकेंड। सुपरनेटिंग जो है ये मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में हम लोगों का एक राउटिंग प्रोटोकॉल आएगा जिसका नाम होगा EIGRP। उस टाइम में तुम्हें इस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। सब सुपरनेटिंग क्या, अभी नहीं पढ़ाऊँगा इसको क्योंकि अभी तुम पढ़ाने से भूल जाओगे। ठीक है, तो चैप्टर 6 जब EIGRP आएगा उस टाइम मैं सुपरनेटिंग पढ़ाऊँगा भी, और सुपरनेटिंग हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑन राउटिंग प्रोटोकॉल्स उसको भी दिखाऊँगा, लैब करके दिखाऊँगा। ठीक है, समझ में आया? बुझी भैया? और ये जो OSI एंड TCP IP मॉडल जो है ये बीच में कभी कभार, ये लेटर ऑन
कभी कभार बीच में कभी करवा दूंगा, ठीक है। मतलब ये दोनों थ्योरी है, वैसे एन टी सी पी आई पी मॉडल, और तुम लोगों को इसके बारे में पता है। मैं नोट्स दे दूंगा पीडीएफ, एक बार पढ़ाई कर लेना, ठीक है। लेकिन इसको मैं समझाऊंगा बाद में कभी किसी दिन, ठीक है। अभी इसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो याद रखना सीसीएनए का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग एंड रिवर्स सबनेटिंग, इसी पे पूरा नेटवर्क चलता है, ठीक है। हो गया। और फाइनली नंबर 3 चैप्टर जो होगा वहाँ से स्टार्ट होता है राउटर, ठीक है। राउटर एंड स्विच, राउटर एंड स्विच के बारे में तुम्हें स्टार्ट होगा। ये राउटर एंड स्विच जब आएगा इसमें तुम्हारा होगा क्या, थ्योरी भी होगा प्लस लैब भी होगा। हर चैप्टर में तुम्हें थ्योरी मिलेगा, हर चैप्टर में तुम्हें लैब्स मिलेगा, मल्टीपल लैब्स, ठीक है। समझ में आया। मतलब लैब जो शुरू होगा जब हम लोग राउटर स्टार्ट करेंगे उस टाइम से हम लोगों का लैब शुरू होगा। और ये लैब जो है, लैब करने के लिए अभी तो तुम लोग मेरे पास नहीं हो, है ना, हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इस लैब को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, सिमुलेटर इंस्टॉल करना होगा। और सिमुलेटर क्या नाम है, सीसीएनए के लिए जो सिमुलेटर होता है उसका नाम होता है पैकेट ट्रेसर। इसमें तुम लैब कर सकते हो, ठीक है। ये लॉजिकल होता है, मतलब लैब पता है ना सिमुलेटर, ठीक है। सिमुलेटर में तुम लैब बिंदास घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक लैब सिमुलेटर होता है GNS3 बोल के, ये भी मैं दिखाऊंगा कैसे करता है। तो GNS3 थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे क्या होता है, ये भी मैं सिखाऊंगा कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। और पैकेट ट्रेसर जो होता है ये बेसिक लेवल का होता है। CCNA के लिए पैकेट ट्रेसर मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। उसके अलावा तुम लोग जो बाहर वाले बंदे हो या गुवाहाटी के आसपास जो रहते हो, तुम लोगों को मेरे पास कभी ना कभी आना ही होगा। हालांकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को 2-3 दिन के लिए मेरे पास आना होगा आफ्टर 50% और 60% जब भी हम लोगों का क्लास कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि लाइव लैब तुम्हें करना है मेरे पास आके। लाइव लैब में क्या होगा, तुम्हें लाइव राउटर, लाइव स्विच, ये सारा डिवाइसेस मेरे पास है, ठीक है। तो तुम्हें लाइव लैब के लिए मेरे पास आना होगा। अगर आना चाहते हो तो, अगर नहीं आना है तो तुम्हारा मर्जी है, ठीक है। अगर आना चाहते हो तो मेरे पास आना होगा, आना पड़ेगा। समझ में आया? लाइव लैब के लिए। बाकी वही जो लाइव लैब वाला कॉन्सेप्ट है उसी को हम करेंगे किसमें, पैकेट ट्रेसर जो सिमुलेटर है इसमें। तुम जितना भी लैब है हर लैब को तुम इसमें कर सकते हो सीसीएनए रिलेटेड। मुझे वैसा समझ में आया ना? पहचाने मुझे को? से वो तो अलग अलग है। अलग है, दोनों चीज़ अलग है। लेकिन तुम्हारा जो ये सीसीएनए जो कोर्स है ना, सीसीएनए हम्म। सिलेबस में तुम्हें मेनली दो चीज़ ही इंक्लूड किया गया है। एक होता है राउटर के बारे में, एक होता है स्विच के बारे में, ठीक है। हो गया। ठीक है तो सर। तुम्हें फील्ड में एक सिस्को राउटर अगर हैंडल करना है तो कैसे करना है, क्या बेसिक हम्म। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या होता है, राउटर में तुम क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, वो सब तुम सीसीएनए में सीखोगे। और स्विच में क्या क्या कर सकते हो। देखो स्विच में भी दो टाइप का स्विच होता है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा हम्म। L2 स्विच, समझ में आया, नाम सुना होगा। एक होता है L3 स्विच, समझ में आया ना। ये दो टाइप का स्विच होगा, L2 स्विच एंड L3 स्विच। तो तुम्हें सीसीएनए में ये L2 स्विच जो है इसके बारे में तुम ज़्यादा सीखोगे। L2 स्विच मतलब जो लैन स्विच होता है, हम लोग जो लैन सेटअप करते हैं ना वही होता है L2 स्विच, समझ में आया। तो सीसीएनए में हम लोगों को ज़्यादा L2 हाँ। स्विच के बारे में मिलेगा। L3 स्विच का सिर्फ एक ही चैप्टर मिलेगा, ठीक है, वन चैप्टर, एक चैप्टर मिलेगा सीसीएनए में L3 का। और वो चैप्टर होता है रिडंडेंसी बोल के, फेल ओवर बोल के बोलता है उसके, फेल ओवर प्रोटोकॉल, ये एक चैप्टर होता है। इसमें तुम्हें एक प्रोटोकॉल मिलेगा HSRP बोल के, ठीक है। ये प्रोटोकॉल जो होता है ये L3 स्विच में रन होता है, यही तुम्हें सीसीएनए में मिलेगा। बाकी L3 का कोई भी कॉन्सेप्ट सीसीएनए में नहीं है, ठीक है, समझ में आया। जितना भी सीखोगे तुम L2 स्विच के बारे ठीक। में सीखोगे। और राउटर तो राउटर के बारे में बहुत कुछ, ज़्यादा क्लास राउटर में ही चलेगा। स्विच का चैप्टर ज़्यादा नहीं, सिर्फ तीन ही चैप्टर है, ठीक है। L2 स्विच का दो चैप्टर्स है, बड़ा बड़ा चैप्टर वीलन वगैरह है उसमें, ठीक है। और L3 स्विच का एक ही चैप्टर है। बाकी जितना भी क्लासेस है मैक्सिमम क्लास राउटर में ही होगा। और वायरलेस जो बोला, वायरलेस एक डिफरेंट टॉपिक है। वो भी वायरलेस जो है उसका भी ब्रीफ इन CCNA में है, ठीक है, डिटेल में नहीं है। व्हाट इज़ वायरलेस नेटवर्क, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, वायरलेस नेटवर्क कैसे सेटअप किया जाता है, तो ऐसा ब्रीफिंग एक CCNA में एक चैप्टर इसका भी है। समझ में आया? पैसा अच्छा मुझे मतलब हाँ मतलब फंडामेंटल टाइप का। फंडामेंटल टाइप का एक वर्ड। फंडामेंटल होने से भी उसमें बहुत सारा चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम बेसिक्स है, ठीक है। उसमें बहुत सारा चीज़ होता है, जो वायरलेस क्या होता है, वायरलेस कंट्रोलर क्या होता है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तुम्हें एक्सेस पॉइंट यूज़ करके कैसे वायरलेस नेटवर्क को सेटअप करना है, समझ में आया। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ें हैं, बेसिक लेवल का, फंडामेंटल लेवल का, बहुत सारा चीज़ें CCNA में भी वायरलेस का है, समझ में आया। तो सर ये और सब बात, हाँ बोलो। सर ये जो हम लोग सर ढेर सारा जो ये प्रोटोकॉल मिलता है हम्म। उसका ऊपर में कुछ मिलेगा क्या सर? हाँ, ढेर सारा प्रोटोकॉल, जैसा राउटर जो होता है, राउटर में तुम्हें
EIGRP बहुत सारा प्रोटोकॉल, जैसा DNS हो गया, नाम सुना होगा है कि नहीं, DHCP हो गया, टेलनेट हो गया, है ना, SSH, ये सब नाम सुना है कि नहीं। तो उसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल में जैसा EIGRP है, उसके बाद जैसा OSPF है, उसके बाद जैसा BGP है कि नहीं। ICMP प्रोटोकॉल होता है, SNMP प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, SMTP प्रोटोकॉल है, ये सब प्रोटोकॉल है कि नहीं। ये सारा चीज़ तुम्हें CCNA में मिलेगा, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, समझ में आया कि नहीं। ये सारा राउटर से रिलेटेड होता है, समझ में आया। ओके। ऐसा नहीं है कि क्या सीखूंगा राउटर में, है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो जितने, इसीलिए लोग क्या कहते हैं CCNA होता क्या है। CCNA जो कोर्स होता है ना, ये कोई कोई लोग ऐसे फनी स्टेटमेंट देता है, CCNA इज ए कोर्स। वो होता क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल। सिर्फ तुम्हें प्रोटोकॉल्स के बारे में ही सीखना है इसमें, ठीक है। नेटवर्क में जितना भी प्रोटोकॉल यूज है, जितना भी, हर प्रोटोकॉल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बेसिक लेवल में फील्ड में जितना भी प्रोटोकॉल्स होता है, ऑलमोस्ट एवरी प्रोटोकॉल्स आर बीइंग स्टडीड इन CCNA में स्टडी किया जाता है या लर्न किया जा सकता है, समझ में आया। तो बहुत सारा प्रोटोकॉल है, बहुत सारा प्रोटोकॉल तुम्हें CCNA में मिलेगा। उन प्रोटोकॉल का बिहेवियर क्या है, उसका थ्योरीज क्या होता है, उसको लैब में कैसे यूटिलाइज करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सारा चीज़ हमें CCNA में सीखना है, ठीक है। जैसा स्विचिंग हो अच्छा। गया, स्विचिंग में जैसा तुमने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है VLAN, नाम तो सुना होगा है कि नहीं। VLAN फील्ड में तुम सभी लोग फील्ड का बंदा हो, तो VLAN का नाम सुना, ये VLAN स्विच में है, ठीक है। स्विच का भी प्रोटोकॉल है, जैसा RSTP प्रोटोकॉल है, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, STP प्रोटोकॉल है, ये सारा प्रोटोकॉल तुम्हें स्विच में मिलेगा, समझ में आया। तो ऐसा बहुत सारा प्रोटोकॉल है जिसको हमें सीखना है ड्यूरिंग द कोर्स, बुझी वैसा है। राजकुमार, जी सर। अखिलेश, राजीव कुआ, सानवर, कामाख्या, बस बस पैसा हो जाए। ये होता है CCNA पैसा पैसा। हाँ, ये होता है CCNA का कोर्सेज, ठीक है। अभी देखो, ये था बेसिक अबाउट CCNA होता क्या है, ठीक है। और तुम्हारा कोर्स में क्या है क्या नहीं है, जस्ट मैंने बेसिक बोला अबाउट द CCNA, ठीक है। तो ये समझ में आ गया तुम्हें। अभी देखो, पहला जो टॉपिक है इसमें होता है कन्वर्सन, ठीक है। तो मुझे तुम्हें दिखाना है व्हाट इज़ कन्वर्सन। कन्वर्सन देखो, कन्वर्सन क्या होता है तुम्हें पता है इसके बारे में। तुमने जब बीटेक किया था, बीटेक, तो बीटेक में तुम्हें नंबरिंग सिस्टम्स मिला था, है कि नहीं। नंबरिंग सिस्टम्स मिला था ना, नंबरिंग सिस्टम्स, ठीक है। और नंबरिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, नंबर 1 होता है डेसिमल नंबर, है ना। नंबर 1 आता है डेसिमल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेके 9, इतना तो याद है कि नहीं। नंबर 2 होता है बाइनरी नंबर, ये कहाँ से शुरू होता है, दो ही नंबर होता है बाइनरी, एक होता है 0 एंड 1, ठीक है। याद रखना, 0 जो है, 0 को इन नेटवर्किंग वी विल कॉल इट ऑफ बीट, हमें इसको ऑफ बीट बोलना है। अगर मैंने बाद में जब क्लास होगा इसका, ठीक है, मैं अगर ऑफ बीट बोलता हूँ, दैट मीन्स तुम्हें समझना है कि सर 0 के बारे में बात कर रहा है। और अगर मैं 1 के बारे में बात करूँगा तब मैं एक टर्म यूज़ करूँगा आप और ऑन बीट, इसको याद रखना, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि इस एड्रेस में कितना बिट आप है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बिट आर आप इन दिस एड्रेस, तो आपका मतलब मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि कितना वंस है, बाइनरी में कितना 1 है, वही होता है आप बिट, समझ में आया समझ में। एंड थर्ड पॉइंट जो होता है, हमें चाहिए और एक नंबर, वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल कितना होता है, 0 से 9 तुम न्यूमेरिक लिख सकते हो। उसके बाद क्या आता है, ए आता है, बी, सी, डी, और उसके बाद ई एंड एफ, है ना। ए का मतलब क्या होता है, 10 होता है, बी का मतलब 11, सी दैट इज 12, 13, 14 और 15, मुझे वैसा। ये होता है नंबरिंग सिस्टम। और ये नंबरिंग सिस्टम में चाहिए क्यों, देखो हम लोगों का जो आईपी एड्रेसिंग होता है, देखो आईपी एड्रेसिंग, आईपी भी दो टाइप का होता है, तुम्हें पता है कि नहीं। आईपी वर्जन 4 नाम तो सुना ही होगा, और एक होता है आईपी वर्जन 6, ठीक है। ये जो आईपी वर्जन 4 जो होता है, ये क्या होता है तुम्हारा, ये बाइनरी में होता है, ये बाइनरी में होता है, लेकिन हम लोग इसको लिखते किस में है, हम लोग डेसिमल में लिखते हैं इसको, डेसिमल। तो इसीलिए तुम्हें बाइनरी और डेसिमल के बारे में तुम्हें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आईपी वर्जन 6 जो होता है, आईपी वर्जन 6 रिमेन्स इन हेक्साडेसिमल नंबर, ये हेक्सा में होता है, समझ में आया मुझे वैसा। तो इसीलिए तुम्हें ये डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर का आइडिया होना मतलब होना चाहिए।
क्योंकि आईपी एड्रेसिंग हमें सीखना है और आईपी में 2 वर्जन होगा, आईपी वर्जन 4 जो कि हमें फ़िलहाल अभी स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास में, और आईपी वर्जन 6 जो होता है ये हमें बाद में सीखना है लेटर, ये मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में सीसीएनए जब ख़त्म होने वाला होगा तब मैं तुम्हें आईपी वर्जन 6 सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन याद रखना आईपी वर्जन 6 हेक्साडेसिमल नंबर में होगा, आईपी वर्जन 4 बाइनरी में होता है लेकिन हम लोग उसको लिखते हैं डेसिमल में, बुझी वैसा ने। और एक चीज़ होता है, हर डिवाइस में देखो, हर डिवाइस कोई भी डिवाइस हो, मान लो तुम्हारा ये एक पीसी हो गया, ठीक है, सपोज ये तुम्हारे पास एक पीसी है, पीसी, ठीक है। इस पीसी में जो भी तुमने सीपीयू लगाया, मतलब जो प्रोसेसिंग जहाँ तुम्हारा प्रोसेसर वगैरह है, उसमें क्या होगा, एक लैन कार्ड होगा ना, है कि जी नहीं, सर। एक लैन कार्ड होगा। ऐसा RJ45, इसको RJ45 बोलते हैं ना, इथरनेट पोर्ट, RJ45 पोर्ट और इथरनेट पोर्ट बोला, ये तो तुम्हें पता ही है कि नहीं, जहाँ हम लोग लैन लगाते हैं, ठीक है, इथरनेट पोर्ट। तो ये जो इथरनेट पोर्ट जो है, ये जो कार्ड है, इसमें ही 2 टाइप का एड्रेस होता है। क्या एड्रेस होता है, एक होता है आईपी, वो वर्जन 4 का हो सकता है, या भी वर्जन 6 का भी हो सकता है, वो तुम पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग मतलब कंपनी पे डिपेंड कर, वो लोग अगर आईपी वर्जन 4 यूज़ किया तो 4 का एड्रेस होगा, आईपी वर्जन 6 यूज़ किया तो 6 का एड्रेस होगा। तो ये तो हो गया आईपी एड्रेस। लेकिन इसी कार्ड में और एक एड्रेस होता है जिसको बोलता है फिजिकल एड्रेस। पता है ना फिजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस, जिसको हम लोग मैक एड्रेस भी बोलते हैं, मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, पता है ना मैक एड्रेस। याद रखना कोई भी डिवाइस जहाँ लैन होता है, मतलब जिस डिवाइस में लैन का प्रोविज़न है, मतलब इसको तुम लैन में ला सकते हो, तो उस डिवाइस का जो भी लैन कार्ड होगा, जो एनआईसी होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी, पता है ना एनआईसी, जिसको एनआईसी भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो उस कार्ड में 2 टाइप का एड्रेस होगा, एक हो गया आईपी एड्रेस, वो वर्जन 4 या वर्जन 6 का हो सकता है, क्या, और एक होता है तुम्हारा मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। सो मैक क्या होता है, इसका भी क्लास है, ये भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, व्हाट इज़ मैक एड्रेस, ठीक है। इसका भी एक क्लास तुम्हें मिलेगा, समझ में आया ना पैसा मुझे, बस मुझे फर्स्ट तो एक काम करता हूँ, अभी देखो कन्वर्जन के लिए अभी तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें एक टेबल दिखाता हूँ पहले, हाँ टेबल एक दिखाता हूँ, और वो इस टेबल को तुम्हें याद रखना है। हाँ कैसा टेबल है, देखो सपोज 2 to the power 7, 2 to the power 6, 2 to the power 5, 2 to the power 4, 3, 2 to the power 2, 2 to the power 1 एंड 2 to the power 0, ठीक है। ये देखो 2 बेस है, और कहाँ से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0 से लेके अगर 7 होगा तो हाउ मेनी नंबर्स, 8 नंबर्स, ठीक है। ये क्या होता है, 8 बिट का एक टेबल होता है, याद रखना। और इस टेबल को तुम्हें सबनेटिंग हम लोग जब करेंगे तो तुम्हें सबनेटिंग में ये वाला टेबल तुम्हें चाहिए, ठीक है, ठीक है। अभी देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें इस साइड में मैं इसमें बाइनरी नंबर लिखूंगा, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी नंबर इसमें लिखूंगा, यहाँ तक बाइनरी होगा, ठीक है। और उस बाइनरी का डेसिमल क्या होगा, वो मैं राइट साइड में यहाँ डेसिमल नंबर लिखूंगा, बुझी वैसा, पहचाने मुझे, हो गया। अभी देखो इसमें क्या है, 2 to the power 7, 2 to the power 7 का मतलब क्या है, दैट मीन्स 7 2s, मतलब 7 टाइम्स 2 है उसमें, 7 टाइम्स 2s आर मल्टीप्लाइड, ठीक है। अगर तुमने 7 2 को अगर मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा, 128 मिलेगा, है ना, 128। 2 to the power 6 का मतलब क्या होगा, 64 होगा, है कि नहीं। 2 to the power 5 का मतलब क्या होगा, 32 होगा, ठीक है। 2 to the power 4 का मतलब क्या होगा, 16 होगा, 16। 2 to the power 3 का मतलब होगा 8, ठीक है। 2 to the power 2 का मतलब होगा 4, हो गया। 2 to the power 1 का मतलब क्या होगा, 2 ही होगा। और 2 to the power 0 में क्या आएगा, 0, क्या होगा इसमें, 1 होगा। एनीथिंग अगर पावर 0 है तो उसमें 1 आता है, ठीक है। और तुम्हें याद रखना है ये वाला, ये दीज आर, ये जो मैंने लिखा है ना, ये सब वैल्यू होता है, वैल्यू, इसको वैल्यू बोलता है, ठीक है, वैल्यू बोला जाता है। तुम्हें याद रखना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहला वैल्यू जो आता है 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, इसको याद रखना है। तुम देखना बाइनरी डेसिमल कितना इजी है, मैं तुम्हें ये इजी वाला फॉर्मूला, देखो तुमने कन्वर्सन जो बीटेक में किया था, बीई बीटेक में, कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करो, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करो, उसका प्रोसेस थोड़ा टफ था, है कि नहीं, लंबा वाला प्रोसेस था। देखो मैं तुम्हें आज इजी वाला प्रोसेस दिखाता हूँ कि बाइनरी डेसिमल कैसे किया जाता है, ठीक है।
तो याद रखना है, इस वैल्यूज़ को तुम्हें याद रखना है कि कोई भी बाइनरी नंबर जो होता है उसके बैकग्राउंड में यही वैल्यू होता है, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। ठीक है। अभी मैं क्या करता है, एक बाइनरी नंबर तुम्हें लिख के देता हूँ कि सपोज ये इसमें है 1, उसके बाद 0 0 0 0 0 0 0। मैंने बोला दिस इज़ योर बाइनरी नंबर, और ये 1 एंड 7 0 वाला जो बाइनरी नंबर है इसको तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो। जब तुमने कॉलेज में सीखा था, है कि नहीं, जब बीटेक किया होगा तब तुम लोगों ने सीखा था कि बाइनरी को डेसिमल कैसे किया जाता है। ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अभी याद रखो कि जो भी बाइनरी नंबर मैंने तुमको इसमें लिख के दिया है, उस बाइनरी नंबर में देखो आप बिट किस वैल्यू में है। आप कहाँ पे है, 128 में आप बिट है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जहाँ आप बिट है उस वैल्यू को तुम्हें प्लस करना है। समझ में आया? आप भी जिस भी वैल्यू में होगा उस वैल्यू को तुम्हें प्लस करना है, और उस वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही होगा उसका डेसिमल नंबर। बुझी पाइছা ने? आप भी য'ত আছে সেই ভ্যালু কেইটা প্লাস করিবা, তার রিজাল্ট যেটো পাবা সেইটোৱে হ'ব डेसिमल नंबर। समझ में आया कि नहीं? बोलो अमन, मिथिलेश, राजकुमार, राजीव, सानवर। यस सर। ठीक है। अभी देखो इसमें ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखो 128 है पहले, तो 128 वैल्यू में क्या है, आप बीट है। तो और बाकी जितना भी वैल्यूज़ है हर वैल्यूज़ में क्या है, तुम्हारा जीरो मतलब ऑफ बीट है। तो मुझे प्लस करने के लिए और कोई नंबर नहीं चाहिए, है ही नहीं मेरे पास नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा आप जो है सिर्फ एक ही वैल्यू में है, वो होता है 128। तो प्लस किसके साथ करो, कोई है नहीं, तो इसके क्या होगा, इसका डेसिमल जो होगा उसका डेसिमल होगा 128 ही इसका डेसिमल होगा, क्योंकि इसी में मेरा बीट आप है। समझ में आया? मुझे वैसा अभी मैं दूसरा तुम्हें एक बाइनरी नंबर देता हूँ, सपोज 1 1, उसके बाद दे दिया 0 0 0 0 0 0। अभी मैंने बोला ये सेकेंड वाला जो बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल क्या होगा। ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो पहला वाला बिट किस में ऑफ है, 128 में ऑफ है। सेकेंड वाला बिट किस में ऑफ है, वैल्यू 64 में ऑफ है। तो तुम्हें क्या करना है, वैल्यू 128 एंड वैल्यू 64 जो है इसको प्लस करना है। करने से कितना आएगा फिर रिजल्ट, 192। तो इसका डेसिमल होगा 192। समझ में आया? यही तरीका है। ठीक है। अभी मैं फिर बढ़ाऊंगा 1 1 1, उसके बाद 0 0, इस तरह मैं हर बिट को 1 कर लूँगा मतलब। ठीक है। ये हो गया। तो पहला वाला वैल्यू क्या है, 128 हो गया। सेकेंड वाला कितना है, 64, उसका नेक्स्ट वाला है 32। तो तुम्हें प्लस करना है, ये तीनों वैल्यू को प्लस करो, करने के बाद तुम्हें मिलेगा 224। दैट मीन्स दिस इज द डेसिमल ऑफ दिस बाइनरी नंबर। ठीक है। इसी तरीके से करना है। ठीक है। सपोज 1 1 1 1 0 0 0 0। अभी देखो यहाँ तक कितना था, 224, और ये वाला क्या है, ये वाला है 16। तो 224 प्लस 16 करने से कितना होगा, 240। बुझी वैसा? समझ में आया कि नहीं? बोलो। उसके बाद 1 1 1 1, फिर इस जीरो को मैं 1 करता हूँ, बाकी 0 0 0 डाल देता। अभी देखो यहाँ तक कितना था, 240 था। ये लास्ट वाला 1 जो है ये क्या है, 8 है। दैट मीन्स 248 होगा इसका डेसिमल। ठीक है। उसी हिसाब से 1 1 1 1 1, ये भी 1 हो गया। 0 0, अभी कितना आएगा, यहाँ तक 248 था, तो ये लास्ट वाला क्या है, 4। दैट मीन्स 252 होगा, 252। ठीक है। उसके बाद 1 1 1 1 1 1, इसको 1 कर दो, प्लस वाला 0, दैट मीन्स 254 होगा। एंड फाइनली अगर मैंने हर बीट को 1 कर दिया, 1 एवरी बीट, हर बीट को अगर मैंने ऑफ कर दिया, आठों के 8 बीट को, कितना होगा, 255 बन जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? लिखने का तरीका समझ में आया? याद रखना, ये जो टेबल मैंने तुमको दिया है, आईपी एड्रेसिंग के बाद हम लोग जब भी सबनेटिंग करेंगे तो याद रखना इस टेबल को तुम्हें चाहिए सबनेटिंग में। इसको अगर इस टेबल को तुम याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। अगर याद नहीं रहा तो इसको याद रखो कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 128 64 32 16 8 4 2 1, और जहाँ भी 1 है उस वैल्यू को मुझे प्लस करना है। बस इतना याद रखने से हो गया। मुझे वैसा नहीं पैसा, मुझे समझ में आया? हाँ सर। आया समझ में? अभी मैं तुम्हें कन्वर्सन थोड़ा सा दिखाता हूँ। सपोज देखो कन्वर्सन, सपोज मैंने तुमको बोल दिया, सपोज यू हैव ए डेसिमल नंबर, तुम्हारे पास एक डेसिमल नंबर है। सपोज डेसिमल क्या नंबर है, सपोज 220। मैंने बोला कि ये जो 220 नंबर है इसको तुम कन्वर्ट करो टू बाइनरी नंबर, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, बाइनरी में। तब क्या होगा, देखो तुम कॉलेज में कैसे सीखा था, ऐसा 220 को 2 से डिवाइड करते हो, याद है ना, रिमाइंडर रख के जाते हो, है कि नहीं, 1 1 ऐसे हम लोग
कॉलेज में करते थे जब भी डेसिमल नंबर को बाइनरी किया जाता था। लेकिन हमें आज क्या करना है, ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, तुम्हें याद रखना है कि कौन सा वैल्यू है जिसको प्लस करने से मुझे 220 मिलेगा, बस उसमें मुझे 1 डालना होगा, और जो भी वैल्यू मैं प्लस नहीं करूँगा उसमें मुझे 0 डालना होगा। तो पहला वैल्यू क्या आता है, 128 लिखो। सेकेंड वैल्यू कितना आता है, 64, प्लस करो, कितना आएगा 192। दैट मीन्स क्या है, टू गेट 220, अगर हमें 220 चाहिए दैट मीन्स मैं 128 को प्लस कर सकता हूँ, 64 को भी मैं प्लस कर सकता हूँ। 64 के बाद क्या आता है 32, ठीक है, प्लस करो, कितना आएगा 224, ठीक है। क्या तुम ले सकते हो इसको 32 को, 32 ले सकते हो इसको 32? नहीं यू कैन नॉट यूज, क्यों नहीं यूज सर, नहीं करते, बिकॉज 224 ऊपर इज चला गया। ग्रेटर इज ग्रेटर इसलिए देन हमको 220 चाहिए। 220, क्योंकि हमें 220 चाहिए है कि नहीं। तो देखो मैं कहाँ तक ले लिया था लास्ट टाइम, 190 तक 92 तक ठीक ठाक था, ठीक है। अभी देखो 32 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कितना आता है, 16 आता है, प्लस करो, कितना होगा 8। साउंड आ रहा है किसी का, म्यूट कर दो या नहीं तो वीडियो में यही साउंड रहेगा, तुम्हें ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो 128 गया, 64 गया, 32 हम यूज़ नहीं कर सकते। 32 के बाद 16 आता है, तो 16 हम ले लिया, ठीक है। 16 के बाद क्या आता है, 8 आता है कि नहीं, 8। तो 8 को प्लस करो, कितना आएगा 216 होगा। उसके बाद क्या आता है 4 आता है, 4 आने से कितना आएगा 220। ये देखो 220 तुम्हें मिल गया है, ठीक है। तो तुम अभी क्या करना है फिलहाल, क्योंकि पहला टाइम कर रहे हो, तो ऐसा लिख लो कि 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1, यही वैल्यूज है कि नहीं। अभी तुम देखो किस किस को प्लस किया था, 128 प्लस किया था, दैट मीन्स 128 में तुम 1 डाल दो। 64 प्लस किया था, 1 डाल दो, ठीक है, इसमें 1 डाल दो। 32 जो है, 32 तुमने प्लस नहीं किया था, दैट मीन्स इसमें तुम 32 में 0 डाल दो। 16 देखो, 8 देखो एंड 4, ये तीनों मैंने प्लस किया था, दैट मीन्स 16 में 1 आएगा, 8 में भी 1 आएगा, 4 में भी 1 आएगा। 2 एंड 1 हमने प्लस नहीं किया था, सो 0 0 डाल दो। यही होता है 220 का बाइनरी, समझ में आया? यस सर। मुझे वैसा, तो यही होता है प्रोसेस, यस सर। ठीक है। अभी अगर मान लो यही तुम्हें, सपोज तुमको मैंने ये बाइनरी नंबर दे दिया, इसको डेसिमल करना है, प्रोसेस वही है। देखो इसमें क्या है 128 है, 128 लिखो। इसमें क्या है 6, जहाँ भी आप बिट है इसको प्लस करना है, प्लस है कि नहीं। उसके बाद इसमें क्या है 16 है, 16 प्लस कर दो। उसके बाद 8 को तुम प्लस कर दो। उसके बाद तुम 4 को प्लस कर दो, कितना आएगा 220 ही आएगा, आएगा कि नहीं। ये उल्टा बाइनरी टू डेसिमल होने से ऐसा होगा, समझ में आया कि नहीं। मुझे वैसा सपोज तुम्हें एक ऐसा नंबर दे दिया 10101010, ये नंबर दे दिया, मैंने बोल दिया कि इसको तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल, ये बाइनरी नंबर है, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करो। क्या करोगे फिर, जहाँ 1 है उसको मुझे प्लस करना है, तो पहला वाला बिट क्या होगा 128। नेक्स्ट वाला 32, इसमें 0 है तो 0 मुझे प्लस नहीं करना, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट 16 है, 16 मुझे प्लस करना होगा। 128, सॉरी नेक्स्ट वाला 64 है ना, 128 64 छोड़ दो, तो 128 हो गया प्लस 64 को छोड़ दो। उसके बाद आता है 32, ये हो गया तुम्हारा 32, ठीक है। उसके बाद 16 छोड़ दो इसको। उसके बाद 8 आता है, 4 को छोड़ दो, उसके बाद 2 आता है, इसको प्लस करो। ये अगर प्लस किया तो देखना तुम्हें 173 मिलेगा। ये होता है डेसिमल नंबर। मुझे वैसा नहीं आया समझ में, समझ में आया ना? हो गया। हाँ, अभी सपोज मैंने ऐसा एक नंबर दे दिया, सपोज 10। सर हाँ सर বাইনারি নাম্বারত মানে স্যার এই যে যিকোনো মানে 1010 কাটে ফার্স্ট টাইম 120 পৰা স্টার্ট কৰিব লাগে ন? নহয়, সেইটো বুলি কথা নহয়, তুমি নাম্বাৰটো কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। সপোজ 100 যদি হয়, 100ত তুমি ফাৰ্ষ্ট টাইমত 0 পাব পাৰা, বুজিছা, ষ্টাৰ্টিঙত 0 পাব পাৰা, তাৰপিছত 1 পাব পাৰা, বুজি পাইছানে নাই। এনেকুৱা নহয় যে 10101010 এনেকুৱাই যে পাবা, মানে এনেকুৱা কথা যেনেকৈ মানে ফার্স্ট টাইম এইটো এইটো ফালৰ পৰা যাব লাগিব না 128 তাৰপিছত 64 लेफ्ट এইটো लेफ्ट हाँ, लेफ्ट से तुम्हें शुरू करना है, लेफ्ट से, यहाँ से ऐसे, ये डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, समझ में है। ये तो अभी देखो मान लो ये वाला दे दिया, इसका क्या करना है अभी बोलो, 1010, इसको तुम्हें डेसिमल करना है। अभी क्या कैसे लिखोगे बोलो, इसमें देखो इसमें 4 बिट है, 8 बिट 128 हाँ वही गलत है। अभी याद रखना बाइनरी में, 120 सुनो 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 सुनो, बाइनरी में क्या होता है, अगर तुम्हारा बाइनरी नंबर 0 से स्टार्ट होता है, जब तुम फाइनली उसको लिखोगे ना, तुम 0 कैन बी ओमिटेड,
तुम जीरो को छोड़ सकते हो, नहीं भी लिखने से होगा, ठीक है। ये जो 1 0 देखो 1 शुरू हो गया, 1 के बाद अगर जीरो है तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन 1 से पहले अगर जीरो है तो अगर उसको तुम नहीं भी लिखोगे देन ऑल्सो द एड्रेस विल बी एक्सेप्टेड। समझ में आया? मतलब ये वाला एड्रेस जो है इसमें एक्चुअल में क्या है, ये फर्स्ट टाइम जो है पहले स्टार्टिंग में 4 जीरो है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 1 0 1 0, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। समझ में आया ना? तो इसीलिए जो ये जो कंटिन्यूअस जीरो जो था इसको मैंने ओमिट कर दिया था, इसको तुम नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा। समझ में आया? आया समझ में? अभी तुम्हें क्या करना है, इसको याद रखना है कि अच्छा ये हो गया। अभी ये वाला जीरो जो है ये हो गया तुम्हारा 128, सेकेंड वाला जीरो हो गया 64, थर्ड वाला जीरो हो गया 13, 32, नेक्स्ट वाला 16। तो इसको छोड़ दो, ये सारा जीरो का है। अभी तुम्हें क्या करना है, 1 जो है ये 8 का है, ठीक है। ये 0 4 हो गया और ये 1 कितना होगा 2, दैट मीन्स तुम्हें प्लस करना है 8 + 2, इसको ही प्लस करना है, दैट मीन्स कितना आएगा 10 आएगा। समझ में आया? आया समझ में? मान लो तुमको मैंने नंबर दे दिया 1 1 1, ये दे दिया, बोला कि इसको तुम डेसिमल करो। तो याद रखना हमेशा 8 बिट का फॉर्मूला है, 8 बिट का, ठीक है। 8 बिट उसमें होगा। तो देखो इसमें कितना है, 3 बिट है और कितना बिट है 5 बिट। तो याद रखना लेफ्ट साइड में 5 बिट है, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो इसमें है। समझ में आया? ठीक है। तो पहला वाला कितना होगा 128, 64, 32, 16, उसके बाद 8, और इसमें क्या होगा, ये हो गया 4 2 and 1, ये तीनों में 1 है, दैट मीन्स तुम्हें प्लस यही करना है, 4 + 2 + 1, तो कितना हो गया 7, ये हो गया उसका डेसिमल। समझ में आया? बुझी वैसा ने? समझ में आया कि नहीं, बोलो। पैसे सर तो यही होता है तरीका, ठीक है। अभी लास्ट देखो तुम्हें क्या दिखाता हो। सपोज तुम्हें एक डेसिमल नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट करना है, देसी टू हेक्सा, ठीक है। ये तो बाइनरी डेसिमल हो गया, डेसिमल बाइनरी हो गया। सपोज मैंने तुमको बोल दिया कि 220 जो नंबर है इसको तुम हेक्सा में कन्वर्ट करो, हेक्सा डेसिमल में। तब तुम्हें क्या करना है, देखो याद रखना, कोई भी डेसिमल नंबर अगर मुझे हेक्सा में कन्वर्ट करना होगा तो पहले मुझे क्या करना है, जो भी डेसिमल नंबर होगा, फर्स्ट काम, जो भी डेसिमल नंबर होगा उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है, पहले तुम्हें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। तो क्या है, देखो 220 था योर डेसिमल नंबर, अगर इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या था 128, 64, 32, 16, 8 4 2 1, यही था बाइनरी, है कि नहीं? ठीक है। तो याद रखना, कोई भी डेसिमल नंबर अगर तुम्हें हेक्सा में कन्वर्ट करना होगा देन पहले तुम्हें क्या करना है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट काम क्या होगा, जो भी तुम्हें बाइनरी नंबर मिला, अभी जो बाइनरी तुमने कर लिया उस बाइनरी को तुम्हें अभी हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, हेक्सा डेसिमल। समझ में आया? अभी बाइनरी नंबर क्या है, देखो लिखो इसमें 1 1, उसके बाद 0 1 1 1 0 0। अभी देखो बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इस टाइम तुम्हें दो चीज़ का ध्यान रखना है। क्या करना होगा, नंबर 1 अभी करना है कि डिवाइड, तुम्हें डिवाइड करना है। इसमें टोटल 8 बिट्स है ना, डिवाइड 8 बिट्स, जो 8 बिट है इसको तुम डिवाइड कर दो इनटू 4 बिट्स, 4 बिट में डिवाइड कर दो इनटू 4 बिट्स। समझ में आया? दैट मीन्स तुम काउंट करो 1 2 3 4, मतलब ये 4 बिट में मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड। समझ में आया ना? मुझे वैसा। नेक्स्ट क्या करना है, यूज़। अभी तुम्हें यूज़ करना है कौन सा वैल्यूज़, यूज़ वैल्यूज़। तुम्हें वो जो टेबल है जो था उस टेबल में से तुम्हें कौन सा वैल्यू यूज़ करना है, 8 यूज़ करना है, 4 यूज़ करना है, 2 और 1, ये 4 वैल्यू यूज़ करना है। 128 64 32 16 यूज़ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ वैल्यूज़ यूज़ करना है 8 4 2 1। मुझे वैसा नहीं? पैसा मुझे राजीव, अमन, समझ में आया? मिथिलेश, राजकुमार, शानू, एक बार रिपीट कर दीजिए सर इसको। मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हें डेसिमल को हेक्सा करना है तो पहला काम है कि डेसिमल को तुम्हें बाइनरी करना होगा। जैसा 220 है इसको मैंने बाइनरी कर दिया, ठीक है राजकुमार, समझ में आया? ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी क्या करना है, जो बाइनरी नंबर होगा बाइनरी को मुझे हेक्सा में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन ड्यूरिंग द कन्वर्सन ऑफ बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर तुम्हें ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है, 1 और 2। एक में क्या करना है, क्योंकि जो बाइनरी नंबर है उसमें तुम्हारा 8 बिट्स है, टोटल नंबर ऑफ बिट्स आर 8, तो उस 8 बिट को तुम्हें डिवाइड करना है इनटू 4 बिट्स, 4 बिट में डिवाइड कर लेना है। इसलिए मैंने देखो 1 1 0 1 4 बिट हो गया, तो बीच में एक लाइन खींच दिया, खींच के मैंने डिवाइड कर दिया कि इधर इस साइड में मेरा 4 बिट है, 4 बिट्स इधर है और 4 बिट्स इस साइड में है। समझ में आया? 4 बिट हो गया। पैसा बुझी वैसा? अभी समझ में आया कि नहीं? राजकुमार, मिथिलेश, अमन, किसने पूछा था, समझ में आया कि नहीं? अभी बोलो।
आया सर, आया। आया ना। अभी नेक्स्ट का क्या करना होगा, अभी वही फॉर्मूला है, वैल्यूज मुझे याद, क्योंकि वैल्यूज को मुझे प्लस करना होगा, लेकिन इस टाइम जब तुम्हें वैल्यू यूज़ करना है, तुम्हें वैल्यू यूज़ करना है ओनली 8 4 2 1, ये चार वैल्यू को ही यूज़ कर सकते हो, बाकी 128 64 32 16 यू कैन नॉट यूज़। ठीक है, तो मुझे कैसे यूज़ करना है देखो, मैं तुम्हारे समझने के लिए आसान हो, मैं और एक बार लिख देता हूँ कि 1101 डिवाइड 1100, ऐसा था ना, है कि नहीं। क्या वैल्यू यूज़ करना है, 8421, दैट मीन्स तुम्हें अभी लिखना है कि ये जो पहला जो 1 है ये हो गया तुम्हारा 8, सेकेंड वाला जो 1 है ये हो गया 4, जीरो जो है ये हो गया 2, एंड ये लास्ट वाला है 1। ठीक है, सिमिलरली राइट साइड में जो सार बीट है उसमें भी वही कहानी होगा, पहला वाला जो है ये होगा 8, नेक्स्ट वाला होगा 4, नेक्स्ट वाला होगा 2, एंड नेक्स्ट वाला होगा 1। समझ में आया पैसा मुझे। अभी वही कहानी है, प्लस करो, क्या प्लस करना है देखो, अभी इसमें देखो आप बीट किस में, 8 में आप है, दैट मीन्स 8 को मुझे प्लस करना है किसके साथ, 4 में आप बीट है तो 4 के साथ प्लस करना है, प्लस देखो 2 में 0 है, दैट मीन्स 2 मुझे प्लस नहीं करना है, और 1 जो है 1 में आप बीट है, दैट मीन्स 1 को मुझे प्लस करना है, तो ये डिवाइड है। ठीक है, और इस साइड में भी क्या है, 8 में आप बीट है, दैट मीन्स 8 तुम्हें प्लस करना होगा किसके साथ, 4 के साथ, बिकॉज 4 में भी आप बीट है। ठीक है, 2 और 1 को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर 0 ऑफ बीट्स है उसमें, तो नहीं चाहिए। ठीक है, अभी क्या करना है देखो, 8 + 4 + 1 कितना होगा, 13 होगा, और 8 + 4 कितना होगा, 12 होगा। अभी हम क्या कर रहे थे इसको, इसमें डेसिमल तो हेक्सा कर रहे थे, है कि नहीं। अभी हेक्सा में तुम 13 नहीं लिख सकते हो, 12 नहीं लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, 13 के लिए, 13 के लिए होगा डी, 12 के लिए क्या होगा, सी, डी सी, ये हो गया हेक्साडेसिमल नंबर। समझ में आया मुझे वैसा है ना, क्या यही होता है डेसिमल टू हेक्सा अगर कन्वर्ट करना है ऐसा। अगर रिवर्स करना है तो उल्टा, सपोज अभी मैं डीसी को दिखाता हूँ, डीसी को तुम्हें रिवर्स डेसिमल में लेके जाना है सपोज। ठीक है, अभी मैंने तुमको बोल दिया कि डीसी इज़ योर हेक्साडेसिमल नंबर, इसको तुम डेसिमल में लेके जाओ, डेसिमल। तो क्या करना है देखो, हमेशा याद रखना डीसी, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ हेक्सा। अगर हेक्सा है तो याद रखना उसमें हमेशा ये डिवाइड है, ये डिवाइड हमेशा होगा, हेक्सा है तो डिवाइड है, ये याद रखना। अभी देखो डी का मतलब क्या है, डी का मतलब होता है 13, सी का मतलब क्या होता है 12 होता है। तो तुम्हें अभी क्या करना है, वही कहानी लिखना है। देखो क्या कहानी है कि एक साइड में 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, और दूसरा साइड में भी वही वैल्यूज आएगा, 8 4 2 एंड 1 आएगा, आएगा कि नहीं। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है, डी का मतलब 13 है, तो अगर मुझे 13 चाहिए तो किस किस में मुझे बीट आप करना होगा, 8 में आप करना है, 4 में आप करना है, 1 में आप करना है, और 2 वाला जो होगा ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा 0। समझ में आया ना, 8 4 1, 13 हो गया। और अगर मुझे 12 चाहिए, 12 का मतलब मुझे किस में आप करना होगा, 8 में आप करना है और 4 में आप करना, बाकी दोनों को 0 छोड़ दो। बुझी वैसा, समझ में आया कि नहीं, रिवर्स उल्टा प्रोसेस उसका हो गया। समझ अभी में क्या आया ना, तो इसमें 4 बीट है, इसमें 4 बीट है, ये क्या था, डिवाइड था। अभी तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मुझे डेसिमल चाहिए, तो ये 4 बीट और ये 4 बीट जो है सबको तुम ऐड कर दो। ऐड क्यों, टू गेट 8 बीट्स। वो जो 8 बीट्स का जो वैल्यूज का टेबल है ना, उसको मुझे अभी यूज़ करना है। तो 8 बीट्स का मतलब ये हो गया, तो अभी तुम्हें क्या करना है, 8 बीट्स एक साथ लिखो, 1 1 0 1, ये 4 बीट हो गया, और नेक्स्ट 4 बीट है 1 1 0 0, ये एक साथ लिख दिया। अभी क्या करना है, वो पूरा जितना भी वैल्यूज है तुम्हारा टेबल का उसको लिखो। पहला वाला 1 कितना है, 128 है, सेकेंड वाला 1 64 है, थर्ड वाला ये 32 नहीं चाहिए, नेक्स्ट वाला 1 हो गया 16, उसका नेक्स्ट वाला जो है वो होता है 8, और इसका नेक्स्ट वाला हो गया 4, 0 0 जो है मुझे प्लस नहीं करना है। ठीक है, तो जहाँ 1 है उसको मुझे प्लस करना है, अगर तुमने इसको प्लस किया तो कितना आएगा, 220 आएगा योर डेसिमल नंबर। बुझी वैसा, समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। यस सर, कामेका, यस सर। तो याद रखना ये जो मैं तुमको सिखाया ना, ये कन्वर्ट, ये कोई एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तुम्हें इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, इंटरव्यू अगर तुमने दिया तो ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में भी नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें या फिर हम लोगों को ये जानना चाहिए, क्योंकि CCNA में हम लोगों का मेन जो टॉपिक होता है वो होता है IP एड्रेसिंग। तुम राउटर में काम करो, राउटर IP पे ही चलता है। ठीक है, तो जितना भी तुम काम करोगे राउटर में, कोई भी प्रोटोकॉल रन करते हो, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन तुम कॉन्फ़िगर करते हो, तो वो सारा चीज़ जो होता है वो क्या होता है, IP पे ही चलता है। और IP क्या होता है, IP होता है वर्जन 4 नहीं तो वर्जन 6, और वर्जन 4 जो होता है वो बाइनरी एंड डेसिमल में चलता है। वर्जन 6 जब सीखोगे तुम हेक्साडेसिमल में चलेगा, इसीलिए तुम्हें हेक्सा का भी आइडिया चाहिए। और मैक एड्रेस जो होता है, मैक भी हेक्सा में ही होता है, याद रखना।
हम लोगों का जो मैक एड्रेस होता है, मैक तो मैंने बोला था ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस जो होता है ये भी हेक्सा में ही होता है, हेक्साडेसिमल। समझ में आया? तो हेक्सा में होने का मतलब याद रखना, अगर DC मैंने तुम्हें नंबर दे दिया, इस ये हमेशा डिवाइडेड है। समझ में आया कि नहीं? बोलो, आया समझ में? जैसा मैं Yes, तुम्हें sir. दिखाता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये सपोज मेरा लैपटॉप है ना, अगर लैपटॉप में मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, कमांड प्रॉम्प्ट CMD मारो इसमें, सपोज ये कमांड प्रॉम्प्ट पे आया, इसमें तुम्हें पता होगा एक कमांड है ना IP config बोल के, है कि नहीं? मिला ना ये कमांड IP config/all, याद रखना, बाद में मिलेगा मुझे ये कमांड और भी। तो अगर इस कमांड को तुमने एक कोई भी विंडोज़ मशीन में डाला, विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 11 हो, विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ XP हो, ठीक है, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो IP सकता है, हाँ, IP config/all। अगर तुमने इस कमांड को डाल दिया तो तुम्हें क्या दिखाएगा कि मेरा जो ये लैपटॉप है इसमें क्या क्या एड्रेसेस मिल चुका है, ठीक है, इस मेरा लैपटॉप को क्या क्या एड्रेस इसके पास है, तो उस एड्रेस को देखने के लिए तुम IP config/all का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैंने एंटर मार दिया, देखो इसमें अगर मैंने एंटर मार दिया, क्यों नहीं आ रहा है एंटर, ये देखो आ गया, ठीक है। तो इसमें देखो बहुत सारा लैंड कार्ड है मेरा, क्योंकि मेरा इसमें लैंड कार्ड, ये देखो इथरनेट एडाप्टर जो है ये हो गया मेरा लैंड कार्ड, इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि फ़िलहाल मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ इंटरनेट में, ठीक है। इसमें तुम ये वाला देखो, ये अगर तुम इसको देखोगे, ये वाला देखो, ये देखो वायरलेस लैन, देखा, वायरलेस लैन अडाप्टर लोकल एरिया कनेक्शन है ना, ये वाला। इसको अगर तुम देखोगे, देखो मार्क, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये यहाँ देखो, ये क्या बोल रहा है कि मेरा जो वायरलेस लैन अडाप्टर है, फिलहाल मैं जियो फाइबर के साथ कनेक्टेड हूँ, वायरलेस है, ठीक है। तो उसमें तुम्हें दिखा रहा है ये वाला एड्रेस, देखा, ये देखो फिजिकल एड्रेस, ये जो फिजिकल एड्रेस है यही होता है मैक एड्रेस। ये फिजिकल एड्रेस क्या है, देखो 40B8 9A 19 2A 20, ये होता है मेरा मैक एड्रेस। याद रखना, जितना भी तुम्हारा लैन कार्ड होगा, एडाप्टर जितना भी लैन एडाप्टर, अगर हो सकता है तुम्हारे पास 2 लैन कार्ड हो तो 2 मैक एड्रेस होगा, ब्लूटूथ कार्ड है उसमें भी मैक एड्रेस होगा, वाईफाई कार्ड है लैपटॉप में उसमें भी मैक एड्रेस होगा। इन एवरी कार्ड देयर विल बी वन मैक एड्रेस, उसमें एक मैक एड्रेस होगा, और मैक हमेशा हेक्साडेसिमल में होता है। ये 48 बिट का एक एड्रेस होता है, 48 बिट का। कैसे 48 बिट हुआ, देखो इसमें 40 है कि नहीं, 40 का मतलब क्या है, इसमें डिवाइड है, तो 4 में कितना है, इसमें 4 बिट्स है, इसमें 4 बिट्स है, और 0 जो है इसमें भी तुम्हारा 4 बिट्स होगा, तो 4 4 कितना हो गया, 8 बिट हुआ कि नहीं, 8 बिट। तो इसमें कितना सेक्शन है, देखो तुम, 1 2 3 4 5 6 सेक्शन है कि नहीं, और हर सेक्शन में कितना बिट है, कितना बिट है, 8 बिट है। 6 इंटू 4 8 अगर कर दिया कितना होगा, 48 बिट्स का एड्रेस हो गया, ठीक है। या फिर तुम बोल सकते हो 4 बाइट का एड्रेस है, 4 बाइट, 1 बाइट का मतलब कितना है, 1 बाइट का मतलब कितना है, 8 बिट्स है कि नहीं। तो ये क्या होता है, 4 बाइट्स होगा ना, नहीं, 1 बाइट का हो गया 8 बिट्स, 8 बिट्स, तो कितना बाइट का एड्रेस होगा ये, 48 होने से 6 बाइट का, 6 बाइट का एड्रेस है, ठीक है। 6 बाइट का एड्रेस मतलब मैक एड्रेस जो होता है वो 6 बाइट का एक एड्रेस होता है, या फिर 48 बिट्स का एक एड्रेस होता है। लेकिन याद रखना, यही मैं मैक एड्रेस बोलूँगा, एक टॉपिक है हम लोग का CCNA में, तो वो मैं बाद में बोलूँगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें आज दिखा रहा हूँ कि ये जो फिजिकल एड्रेस है इसी को बोला जाता है, दिस इज़ द मैक एड्रेस, यही होता है मैक एड्रेस। समझ में आया ना, समझ में आया। और बाकी देखो मेरा PC में जो भी IP एड्रेस मिला, जो भी सबनेट मार्क्स मिला, जो भी एड्रेसेस है वो तुम्हें दिखाएगा, ये बाद में हम लोगों को और भी मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को एक प्रोटोकॉल सीखना है, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये हम DHCP जब सीखेंगे, ये सब कमांड में फिर से मार के तुम्हें डिटेल 1 बाय 1 दिखाऊंगा, कौन सा क्या समझाता है, कौन सा क्या चीज़ है, बाद में दिखाऊंगा। बुझी वैसा है पैसा बुझे, पैसा बुझे, तो यही होता है इसका कहानी। कामेख्या बुझी वैसा है, राजकुमार बोलो, सानवर, राजीव, मिथिलेश, अमन, अब्दुल, Yes, sir. Yes, sir. तो ये था हम लोगों का आज शुरुआत का क्लास है, स्टार्टिंग क्लास, ठीक है। तो एक बार मैं वीडियो दे दूंगा थोड़ी देर में, देख लेना तुम लोग, ठीक है। इसका PDF भी मिल जाएगा, ये कन्वर्सन वाला PDF जो है। तो आज मैंने तुमको सिर्फ CCNA के बारे में थोड़ा सा बोला है, ठीक है, और कन्वर्सन क्या होता है, बाइनरी डेसिमल हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन वो जो टेबल है, टेबल को याद रखना, वो टेबल हम लोगों को सबनेटिंग में चाहिए। जो पहला मैंने स्टार्ट किया था ना एक टेबल से, उस टेबल को तुम्हें 128 हाँ वो वाला ना 128, सर? हाँ वो वाला पहला जो किया था
फर्स्ट स्टार्टिंग में। वो टेबल तुम्हें याद रखना है, उस टेबल को हमें सबनेटिंग में चाहिए। अगर याद नहीं रहा तो तुम्हें ये वैल्यूज़ को याद रखना है, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। सिर्फ इसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मिस नहीं करना है कि 128 के बाद 32, ऐसा नहीं होता है। पहले आएगा 128, उसके बाद 64, उसके बाद 32, 16, 8, 4, 2, 1। सिर्फ इसको याद रखो, और कोई भी बाइनरी नंबर मिला इस वैल्यू को पुट करो उसमें, ठीक है, हो गया। और जहाँ भी आप बिट मिलेगा तुम्हें उस वैल्यूज़ को प्लस करना है, बस वही हो गया उसका डेसिमल नंबर। सिर्फ इसको याद रखना है। समझ में आया मुझे वैसा? समझ में आया सर। आया? हाँ ये सर, ये हो गया यस हम लोगों का पहला क्लास, ठीक है।